हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, जैसा कि मैं अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ था पिकअप आइल रीडिंग। ओके, सो गाइस, कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया पूरा, तो इसलिए मैं उस पिकअप आइल के वीडियो का ये सेकेंड पार्ट वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, जिसमें कि ये फाइल नंबर 2 था। और ये फाइल नंबर जो 2 था, ये उन लोगों के लिए था जो लोग अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं। ओके, उनके लिए। तो गाइस, मैं वीडियो जल्दी अपलोड नहीं कर पाई, कुछ टेक्निकल इशू हो रहे थे, तो उस वजह से नहीं हो पाया। तो मैं अभी ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ओके, सो आप बने रहिए मेरे चैनल पे। मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो गाइस, ये रीडिंग है उनके लिए जो लोग आप अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं। क्या वो आपको उनका वेट करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कब तक करना चाहिए, क्या टाइमिंग है, और अगर क्या उन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो किस तरीके से कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन आपका वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ओके, तो मैं कार्ड को शफल करती हूँ। आपकी जो भी विश हो आप यूनिवर्स को बोले, वो जल्द से जल्द पूरी हो। ओके, यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, वो उनकी लाइफ में जल्द से जल्द वापस आ जाएं, उनका फिर से रीयूनियन हो जाए, जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए, और मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन से मिल जाए जल्द से जल्द। आई थिंक आप अपने पर्सन से काफ़ी बात करने के मूड में हैं, और इसलिए देखिए कार्ड किस तरीके से बार बार फ्लिप हो रहे हैं। बट गाइस, मैं कार्ड को बहुत अच्छे से सफल करूँगी, क्योंकि मैंने किया था, बट फिर भी मैं आपके सामने इसको करूँगी। एंड गाइस, ये जो वीडियो है ये जेंडरलेस है, जनरल रीडिंग है, एंड टाइमलेस है। आप इसको जब भी देखेंगे आपसे ये रेजोनेट करेगा। आप मेल हैं या फीमेल हैं, कोई भी ये वीडियो देखे, जैसे भी हैं आप, आपसे जैसे ये रेजोनेट हो आप उस तरीके से मैसेजेस लीजिए। एंड गाइस, मैं यहाँ पे जो भी मैसेजेस आपको दूंगी, ज़रूरी नहीं कि वो सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एनर्जी होती हैं। तो कुछ एनर्जीज आपकी हो सकती हैं, कुछ किसी और की हो सकती है। तो इसलिए जो भी आपके पास्ट से करंट से मैच करे, उन मैसेजेस को आप रखिएगा, और बाकी के मैसेजेस को आप लीव द रेस्ट कर दीजिएगा। ओके, 2 more टाइम, 1 more टाइम। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइज़, यहाँ पे ये जो मैं कार्ड ले रही हूँ, ये कार्ड आपके पास्ट एनर्जी के लिए है। ओके, फिर इसके बाद मैं आपको और मैं कार्ड आगे लूँगी। ओके, सो अंडर डेक द डेविल। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, एंड आपके पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों लोगों की राशियाँ क्या हो सकती हैं, राशियाँ सन मून राइज साइन। ओके, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, हो सकता है आप जिन पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद आपके ये पर्सन और आपका ये जो रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस ये रिलेशनशिप है। ओके, मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। एंड कुछ लोग यहाँ पे तो मुझे ऐसे लग रहे हैं काफ़ी स्पिरिचुअल हैं,
काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आपकी जो इंट्यूशंस है ना वो काफ़ी अच्छी है, मुझे यहाँ पे ऐसी लग रही है। सो आपकी राशियाँ जो मुझे लग रही हैं वो फायर साइन की लग रही हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ओके, सैजिटेरियस यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली लग रहा है, एंड यहाँ पे मुझे लियो भी लग रहा है। एंड गाइस यहाँ पे जो मुझे एनर्जी मिल रही है 5 to 10% ओनली, मुझे अभी इतने कार्ड से ये एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे अर्थ साइन के भी कुछ लोग हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, एंड वाटर साइन भी यहाँ पे मुझे लग रहा है, वाटर साइन। ओवरऑल मुझे यहाँ पे सारी राशियाँ लग रही हैं, ठीक है। 5 to 10%, 20% एंड 25% मुझे यहाँ पे ये राशियाँ लग रही हैं। स्कॉर्पियन हो सकते हैं, एंड कैंसर, एंड लियो, सैजिटेरियस, एंड एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, ये मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे एनर्जी आ रही है। सो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी गाइस, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग अपने इन पर्सन से कब मिलें, कैसे मिलें, कितना टाइम हो गया आप लोगों का ये रिलेशनशिप, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। ओके, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप जो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे दिख रही है 8 to 9 ईयर। ओके, 8 to 9 ईयर के भी लोग, कुछ लोग हैं ऐसे जो ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, एंड कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे 7 ईयर लग रहा है, 5 ईयर, एंड 8 मंथ, 7 मंथ, एंड कुछ लोगों के लिए 1.5 ईयर, ये मुझे स्ट्रांगली लग रहा है। ओके, एंड आप लोगों की अगर एज की बात कर ली जाए तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की एज होगी, आपके या फिर आपके पर्सन की, कुछ लोग मुझे 13% to 19% ऐसे पर्सन हैं जो कि अपने पर्सन से, शायद आपकी जो एज है ना, कुछ लोग ऐसे हैं कि आप अपने पर्सन से काफ़ी अनमेच्योर्ड है, और हो सकता है आप अगर मेच्योर हैं तो वो अनमेच्योर्ड है, इस तरीके से। और ये एज हो सकती है शायद 16, 18, 20, 22 एंड 25, 28, 30, 31, 34 एंड 37 एंड यस, मुझे जो मैक्सिमम जो एज लग रहा है 37, 38 एंड 40 भी, 1 to 3% 40, एंड मिनिमम जो एज है वो 15 to 16। ओके, ये मुझे यहाँ पे ये एनर्जी मिल रही है। ओके, एंड ये भी हो सकता है गाइज, कुछ लोगों का तो यहाँ पे 1 ईयर का भी ये रिलेशनशिप हो सकता है, और शायद इस 1 ईयर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका ये रिलेशनशिप चला। शायद गाइज मुझे यहाँ पे 30 to 25% ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जो कि आप अपने पर्सन के साथ शायद लिविंग रिलेशन में रहे होंगे, आप लोग एक साथ रहते होंगे। हो सकता है कि आप लोगों का जो वर्क होगा, शायद आप लोग वर्क प्लेस पे मिले होंगे, सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे, एंड वर्किंग के थ्रू मिले होंगे, किसी इंटरव्यू वगैरह में आप लोग गए होंगे, वहाँ पे आप लोगों की मुलाकात हुई होगी, किसी पार्टीज़ में गए होंगे, वहाँ पे आप लोगों की मुलाकात हुई होगी, सत्संग वगैरह में भी आप अपने इन पर्सन से मिले होंगे। मुझे ऐसे यहाँ पे ये मैसेज मिला तो मैंने आपको बताया, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। एंड गाइस, कुछ लोग शायद यहाँ पे योगा क्लासेस वगैरह आपने ज्वाइन किया, आप हो सकता है वहाँ पे आपके ये पर्सन आपको मिले, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड कुछ लोग शायद लॉन्ग टूर पे गए थे, वहाँ पे आपके ये पर्सन आपको मिले होंगे। ओके, सो ये है। एंड मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके ये पर्सन जहाँ से आप हैं शायद उसी स्टेट से बिलोंग करते होंगे। बहुत कम ही लोगों की मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस के में हैं, बट मुझे 20 to 25% ऐसे लोग लग रहे हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस आपका ये रिलेशनशिप है। ओके, एंड हो सकता है कि आप लोग, मुझे गाइज अगेन एंड अगेन ऐसा लग रहा है कि आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं और आपके पर्सन, आप दोनों लोग, बोथ ऑल्सो, आप दोनों लोग बहुत ही स्पिरिचुअल हो, बहुत ही, आप लोगों का जो ऑरा है ना शायद बहुत ही अच्छा है। जब आप किसी के पास जाते होंगे ना तो लोग देख के आपको खुश हो जाते होंगे, उनको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके,
तो चलिए मैं सबसे पहले अब यहाँ बताती हूँ कि आप लोगों का पास्ट कैसा रहा, कैसे आप मिले, क्या हुआ, क्या चीज़ें हुई और कैसे आप लोगों का सेपरेशन हो गया। ओके, क्योंकि गाइज़ ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो मैरिड हैं। अगर वो भी सेपरेटेड हैं तो वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं। जो अनमैरिड है, अगर वो अपने पर्सन के साथ सेपरेटेड हैं और अपना रीयूनियन चाह रहे हैं तो उनके लिए भी ये मैरिड है। सॉरी मैं मैरिड बोल रही हूँ, तो हो सकता है इस रीडिंग में आगे आने वाले जो कुछ कार्ड्स हैं शायद वो मैरिड की तरफ इशारा करते हुए, इसलिए मैं मैरिड बोल रही हूँ। और जो अनमैरिड है वो भी ये रीडिंग देख सकते हैं, क्योंकि ये अनमैरिड पर्सन ही देख रहे हैं, अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि आपके ये पर्सन आपसे कैसे मिले। तो आपके पास्ट की एनर्जी में हमारे पास जो कार्ड है वो कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दी वर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो गाइस एंड यहाँ पे अंडर डेक कार्ड जो है दी डेविल। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आपके इस कार्ड से, ये कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है गाइज आप लोग जब अपने इन पर्सन से मिले तो आप लोग अपने वर्क पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटली आप फोकस्ड रहे होंगे। हो सकता है अपनी स्टडी पे आप फोकस रहे होंगे, या फिर किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर आप अपने घर में एक ऐसे पर्सन होंगे, शायद अपने भाई में आप बड़े होंगे, बहनों में आप बड़ी होंगी, और आपको अपने वर्क आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। घर के लिए आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां रही होंगी, जिसके तहत शायद आप काफ़ी ज़्यादा पूरी मतलब अपना 101% आपने अपने वर्क में दिया, पूरा आप हार्ड वर्क अपना कर रहे थे, उस पर ध्यान दे रहे थे, और इन्हीं के तहत शायद आपकी मुलाकात आपके इन पर्सन से हुई, इसी से कुछ रिलेटेड जुड़ा हुआ। और जब आप अपने इन पर्सन से मिले ना, तो शायद मुझे ऐसा लगा कि आप हालांकि इनसे आप बहुत स्टार्टिंग में आप लोगों की जो ये मुलाकात हुई है ना इनसे, मुझे ऐसा लग रहा है कि 50% लोगों की यहाँ पे, तो 50 to 60% लोगों की शायद यहाँ पे जब मुलाकात हुई है उसके विदिन 1 to 4 मंथ में शायद आपका और आपके ये जो पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों का ये रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग हो गया, और शायद आप इनको लेके आप काफ़ी ज़्यादा सपने देखने लगे कि हमारे लाइफ पर पार्टनर यही हैं, हमें पूरी लाइफ इन्हीं के साथ बितानी है, हम अपना जो भी अपनी खुशियाँ देंगे हम इनके लिए, मतलब आपने अपना वो सारा जो भी होता है ना, हमारा एक लाइफ पार्टनर होता है, हमारा एक ड्रीम होता है अपने पर्सन को लेके, तो आपने इनमें वो सारी चीज़ें देख ली। हो सकता है कि कुछ लोग शायद अगर ये पर्सन आपको मिले होंगे ना, तो शायद आपको फर्स्ट टाइम पे ये लगा होगा कि हाँ ये वही हैं जिनको आपकी तलाश थी। शायद ये आपको ना, जब आप इनसे मिले ना, तो इनके अंदर ना आपको शायद वो चीज़ें दिखी जो आप खोज रहे थे काफ़ी दिनों से। और शायद कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि ये हूबहू आप ही के जैसे हैं, जैसा आप सोचते थे ना, कि आपके जैसा सोचने वाला, आपके जैसा विचारों वाला, आपके जैसा स्पिरिचुअल, गॉड पे बिलीव रखने वाला, आस्था पे बिलीव रखने वाला, लोगों की मदद करने वाला, लॉयल पर्सन हो, सच्चा, अगर प्रेम भी करे तो सच्चा हो, इस तरीके से शायद आपको इनके अंदर वो सारी चीज़ें दिखी। और जब आपको लगा कि ये हूबहू तो ये मेरी फ़ोटो कॉपी है, राइट, कार्बन कॉपी है, तो आप ना इनकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और आपको लगा कि ये तो मैं ही हूँ। अब शायद आप दोनों एक दूसरे को मिरर किया। और गाइस मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, मुझे 40 to 30% यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है ना, आप लोग जिनके भी साथ, ये जिन भी पर्सन का आप वेट कर रहे हैं ना, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि शायद ये कनेक्शन एक यूनिवर्सल कनेक्शन है, भगवान के द्वारा ये बनाया गया कनेक्शन है, और आपको इनसे मिलना ही था। हाँ, सेपरेशन आपका कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं। ओके, बट कुछ ना कुछ तो है, और शायद आप इन पर्सन का अगर वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको यही आगे बताना चाहूँगी कि आपको वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपको ये पर्सन मिलेंगे, क्योंकि आप लोगों का पास्ट मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बहुत ही क्लीन है आप लोगों का पास्ट, मतलब इतना स्पिरिचुअली मुझे दिख रहा है कि शायद मुझे यहाँ पे 80% गाइस, मैं 80% लोगों के लिए ऐसा बोल रही हूँ कि जो लोग शायद अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने संघर्ष किया है, शायद कुछ लोग यहाँ पे तो ऐसे मुझे लग रहे हैं 40 to 45% जो लोग अपने चाइल्डहुड से बहुत स्ट्रगल किए हैं, और अगेन एंड अगेन आपको लाइफ में चीट हुआ है, लोगों के थ्रू आपको धोखा मिला है, जिसकी वजह से शायद आप ऐसे पर्सन का वेट कर रहे थे, ऐसे पर्सन को आप भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे थे और भगवान ने आपको दिया। ओके, बट फिर भी
आपका और इनका सेपरेशन हुआ। शायद ये सेपरेशन सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए हुआ है गाइस कि एंजल यूनिवर्स आपको शायद इस लाइफ का कुछ चैप्टर सिखा रही थी, क्योंकि हमारे पास देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून दी वर्ड के बाद तुरंत आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो इसका मतलब यही है गाइस कि आपको एक बहुत बड़ा लेसन सीखना है, और जिस दिन आपका ये लेसन पूरा हो गया ना, शायद आपको अपना सोल पर्पस जानना है। शायद हो सकता है जिन पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं ना, आप दोनों हूबहू एक जैसे हैं, और आप दोनों जब मिलेंगे ना गाइस, तो आप लोग इस दुनिया में ना कुछ बहुत बड़ा काम करेंगे। शायद कुछ ऐसा जिससे लोगों की बहुत बड़ी हेल्प हो। शायद हो सकता है कि आप या फिर आपके पर्सन, आप लोगों को चैरिटीज़ वगैरह में काफ़ी ट्रस्ट होता होगा, आप लोग करते भी होंगे, लोगों की हेल्प करते होंगे, सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मदद करते होंगे, और आप लोग शायद काफ़ी फेमस पर्सन है। मुझे ऐसी चीज़ें यहाँ पे लग रही हैं। ओके, तो हम देखते हैं आपके करंट फीलिंग आपके पर्सन को लेके। ये कार्ड खुद से आ गया गाइस, तो 2 कार्ड हैं यहाँ पे, और मैं इनको नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे कार्ड को शफल करना है। ओके, मैं आपकी करंट एनर्जी देखना चाहती हूँ कि आपके पास्ट पर्सन आपको जो छोड़ के गए हैं उनका और आपका करंट फीलिंग क्या है। आपके पास्ट पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग आपको लेके क्या है। ओके, करंट फीलिंग पास्ट पर्सन, यूनिवर्स करंट फीलिंग पास्ट पर्सन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जस्टिस, वेरी नाइस। ओह माय गॉड, कितने खूबसूरत कार्ड्स आ रहे हैं गाइस, मैं क्या कहूँ। वाओ, 10 ऑफ कप्स। तो गाइस, आपके पर्सन और आप दोनों लोगों का ये जो रिलेशन है, मैं फिर से यही बोलूँगी, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बहुत ही डिवाइनली है, बहुत ही स्पिरिचुअल है। आप लोगों की इंट्यूशंस काफ़ी हाई हैं, एंड मैं यहाँ पे यही बताना चाहूँगी, शायद गाइस आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आप लोगों का ये जो मैनिफेस्टेशन है ना, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि आपके करंट में आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे जस्टिस, दी हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है गाइस, ये जो मेरे व्यूवर्स हैं शायद इसमें फ़ीमेल बहुत ज़्यादा हैं, और ये रीडिंग फ़ीमेल शायद ज़्यादा लोग देख रहे हैं मेल पर्सन के लिए, क्योंकि यहाँ पे फ़ीमेल से रिलेटेड सारे कार्ड आए हुए हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से। ओके, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इतना खूबसूरत एनर्जी। शायद आप लोगों की मैनिफेस्टेशन काम कर रही है, और क्यों नहीं करेगी, क्योंकि आपकी पास्ट की एनर्जी इतनी खूबसूरत आई है। आप लोगों ने काफ़ी वर्क किया है। हो सकता है जब आप अपने इन पर्सन से सेपरेट हुए होंगे ना, तब आपने जाना होगा कि टैरो डेक क्या होता है, टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, कैसे इसको रीड करते हैं। शायद आपने इसके बारे में जाना, आपने देखना शुरू किया। ओके, एंड इसके बारे में बहुत जानकारी ली। एंजल क्या होते हैं, एंजल नंबर क्या होते हैं, एंड इंट्यूशंस क्या होती हैं, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, किस तरीके से खुद को हील किया जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए। ये सारी चीज़ें गाइस आपने सीखी हैं, आपने खुद पे फॉलो किया है, तब जाके आज आपकी ये ऐसी एनर्जी है। एंड गाइस, मैं आपको फिर से यही बोलना चाहूँगी, जो भी ये पर्सन ये रीडिंग देख रहे हैं ना, क्योंकि मुझे जो भी यहाँ पे ये एनर्जी मिल रही है ना, मैं बहुत ही लाइट फील कर रही हूँ, बहुत ही एक पावरफुल एनर्जी मुझे लग रही है, और शायद इसके लिए आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की है। कुछ लोगों का तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी वक्त हो गया है आप अपने इन पर्सन के लिए ये मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, और अब आपके पास वो सारे नॉलेज हैं जिसके थ्रू आपने खुद को तो हील किया ही है, और अपने पर्सन को भी आपने किया है। एंड गाइस, आप लोगों की रीयूनियन होने ही वाली है। मैं तो यहाँ तक कह रही हूँ कि जो लोग शायद ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जो बिल्कुल, आप लोग अगर ब्लॉक थे, बिल्कुल बातें नहीं हो रही थी, शायद कुछ लोगों की मैसेजिंग के थ्रू, चैटिंग के थ्रू, कुछ थोड़े बहुत कॉल के थ्रू बातें होनी स्टार्ट हो गई हैं। शायद ये चीज़ें 2 वीक से कुछ लोगों के लिए हुई होंगी, कुछ लोगों के लिए 2 मंथ से हुआ होगा, कुछ लोगों के लिए 9 to 10 मंथ या फिर वीक से ये चीज़ें मुझे लग रही हैं कि हुई होंगी। एंड गाइस, अगर जिन लोगों की
बातें नहीं हो रही हैं, मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, या फिर आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि कोई ना कोई स्ट्रांगली कोई फीमेल फिगर है जो कि आप लोगों के इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है ना गाइस, मैं आपको यही बताना चाहूँगी, आपके जो पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, शायद उनके घर में उनकी बड़ी सिस्टर हो सकती हैं या फिर उनकी मदर हो सकती हैं, जो कि आप लोगों के इस रिलेशनशिप को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। हालांकि वो कभी कभी सोचती हैं कुछ इस आप दोनों के इस रिलेशनशिप को लेके कि कुछ एक्शन लिया जाए, बट किसी थर्ड पर्सन की वजह से, शायद वो आपके पर्सन के फ्रेंड होंगे, जो ऐसे फ्रेंड जो कि शायद आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहते होंगे, राइट। तो वो ना आपकी पर्सन की मदर को शायद कुछ ऐसे माइंड को डाइवर्ट करते होंगे, या फिर आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें बोलते होंगे, कोई थर्ड पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसकी वजह से उनको बोला जाता है और वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। बट गाइज, मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन ना आपके साथ पूरी लाइफ देखते हैं, आप ही के साथ वो चाहते हैं कि आपके साथ शादी हो, आपके साथ देखिए 2 प्यारे बच्चे हों, आपका घर हो, हंसी खुशी परिवार हो, वो पूरे सपने आपके साथ देखते हैं और आपके सिवा वो किसी और के बारे में नहीं सोचते। और सिर्फ यहाँ पे जो स्टकनेस है ना, उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि कोई ना कोई ज़रूर आप लोगों की इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हालांकि सारी चीज़ें सही हैं, बट कुछ हो सकता है कि ये आपके पर्सन जो उनकी फैमिली में लोग हैं, या फिर जो लोग उनके इर्द गिर्द हैं, शायद वो उनके कार्मिक पर्सन हो, वो अपने कार्मिक पर्सन के साथ आए हैं यहाँ पे, और उनके कुछ उनके कर्मास हैं जो उन्हें रिलीज़ करने हैं, और जैसे ही ये होगा ये सारी चीज़ें होंगी। ओके, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगी सबसे पहले। ओके, जो भी लोग अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं गाइस, ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया, कुछ लोगों को 3 साल हुए होंगे, 2 साल हुए होंगे, या फिर इससे भी ज़्यादा अगर साल हुए होंगे, और आप अपने इन पर्सन का वेट कर रहे हैं, और इतने साल में मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर इतने साल में आप लोगों को आपके पर्सन के साइड से कोई भी मैसेजेस, कोई भी कॉल, कोई भी ऐसा एक भी हिंट अगर नहीं आया है, तो गाइज़ मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, एडवाइस दूँगी कि आप लोग इतनी खूबसूरत एनर्जी में है ना, आप सिर्फ़ और सिर्फ यूनिवर्स को ये मैसेज फॉरवर्ड करो, ट्रांसफ़र करो कि आपकी लाइफ में आपका सोलमेट मिले। आप जैसे हो हूबहू वैसा हो, और वो सोलमेट हो जो कि अगर एक बार आपकी लाइफ में आए ना, तो वो आपको छोड़ के कभी ना जाए, और जो भी मिले बेहतर मिले, पहले से बहुत बेहतर मिले, और ये हमें आप जल्द से जल्द दीजिए। क्योंकि गाइज़ मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ ना, अगर आप जिस दिन आप यूनिवर्स को ये मैसेज आप देने लगोगे ना, आप ग्रेटिट्यूड को थैंक्स करो, ये है एक, आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि ग्रेटिट्यूड नेचर्स को हम किस तरीके से, यूनिवर्स को किस तरीके से थैंक्स बोलें, तो उसके बदले में वो हमारी सारी मैनिफेस्टेशन जो हम करते हैं वो हमें मिलती है। ओके, तो मैं ये चीज़ें क्यों बोल रही हूँ कि आप ऐसा करें। अगर आप जिस दिन ये वर्क करने लगेंगे ना, ये सारी चीज़ें करने लगेंगे, हालांकि आपकी एनर्जी तो ऐसी है कि आप तो ऑलरेडी सारी चीज़ें जानते हो, बट मैं ये आपको इसलिए ये मैसेज देना चाहती हूँ क्योंकि अगर आप इसको सही से समझोगे ना, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रीज़न मैं ये बता रही हूँ गाइस, अगर 1 साल में, 2 साल में हम अपने पर्सन के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं, हमसे नहीं रहा जाता, हम उन्हें बार बार मैसेज कर देते हैं, ना चाह के भी हम मैसेज कर देते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं सोशल मीडिया पे कि क्या कहीं वो कोई पोस्ट तो नहीं डाल रहा है, कहीं किसी के साथ तो नहीं है, क्यों आखिर ऐसा कर रहे हैं। अगर गाइस हमें प्यार है, तो हम जब नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ये बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या अगले को अगर प्यार है तो क्या वो हमारे लिए क्या उसको ये फीलिंग नहीं हो रही है? क्या उसके मन में ये चीज़ें नहीं चल रही हैं कि हमें भी उसका हाल और चाल जानना चाहिए कि कैसा है, कैसी है, क्या कर रही है, अभी इतना लॉन्ग टाइम हो गया, क्या लाइफ में चल रहा है, कुछ तो गाइस, कुछ तो होना चाहिए ना। मेरे कहने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ यही है, जो भी उनका रीज़न है, मैं ये नहीं कह रही कि वो आपको नहीं कर रहे हैं तो आप उनको लेट गो कर दो, नहीं, हो सकता है उनका कुछ बहुत बड़ा रीज़न हो, ये तो मैं नहीं जानती ना, बट मैं आपको यहाँ पे यही बोलूँगी कि अगर ये सारी चीज़ें अगर उनको फीलिंग होंगी ना आपके लिए,
तो वो आएंगे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप बहुत लेट कर दें। इतना लेट में शायद कि आपके पास बहुत से उनसे भी अच्छे अच्छे काफ़ी ऐसे लोग आ रहे हैं कि जो कि कहते हैं ना, हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं ना, अगर जो चीज़ें चली गई हैं और फिर उसके बाद जो चीज़ें मिलती हैं ना, तो काफ़ी बेहतर मिलती हैं, बहुत ही अच्छे। क्योंकि जो भगवान करते हैं ना, यूनिवर्स हमें जो भी चीज़ें देती हैं ना, तो वो हमें हमारे बेहतर के लिए ही देती है, हमें हमें बेहतर से बेहतर देना चाहती हैं। तो गाइज़, अगर जिस दिन आप ये ग्रैटिट्यूड को, यूनिवर्स को ये मैसेज ट्रांसफ़र करोगे ना कि आपके लिए जो बेहतर है वो आपको मिले और जल्द से जल्द मिले, क्योंकि अब आपने बहुत बहुत वेट कर लिया, अब आपसे नहीं होता, राइट, बहुत वेट कर लिया। तो देखिए, गारंटी के साथ मैं ये कह रही हूँ, गारंटी के साथ आप पूछ लीजिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपको अंडर 6 मंथ, अंडर 1 मंथ में एक ऐसा चमत्कार होगा ना यूनिवर्स के थ्रू कि शायद आप बिलीव नहीं करोगे। आपके ये पर्सन के अंदर भी जो भी कुछ टॉक्सिक चीज़ें होंगी ना, जो भी कुछ स्टकनेस होगा ना, वो दूर होगा। अब वो आएंगे, और अगर उनका और आपका अगर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स जो चाहेगी वही होगा, है ना, एंजल जो चाहेंगे वही होगा, तो कहीं ना कहीं उससे बेहतर आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर आपको बेहतर से बेहतर मिलेगा। लेकिन पहले आप एक बार करके तो देखिए। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप इनके वेट में वो चीज़ें मत छोड़िए जो आपको मिल रही हैं प्रेजेंट में। हो, आप सबको मौका दीजिए, आपके पास जो भी आ रहे हैं आप उनको मौका दीजिए। हो सकता है कि आप अगर टाइम लोगों को देंगे, आप लोगों को समझेंगे, उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे, तो समझेंगे कि क्या है, राइट। तो ये चीज़ें, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी इतनी इतनी सादी हुई लग रही है ना, इतनी प्यारी एनर्जी आपकी ये आ रही है ना, कि शायद आप लोगों ने वो सारी चीज़ें जानी हैं कि क्या चीज़ें होती हैं, यूनिवर्स क्या होते हैं, यूनिवर्स को एफर्मेशन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपने की हैं गाइस, कुछ भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि आप अपने इन पर्सन से बहुत लव करते हैं, बहुत ज़्यादा, और इनके साथ ही आप सारा अपना लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। जो भी आपके सपने आप इन्हीं के साथ देखना चाहते हैं। तो ये आपकी मुझे यहाँ पे आपकी ये प्रेजेंट की एनर्जी आ रही है, बहुत ही खूबसूरत। आप देख रहे हैं गाइस किस तरीके से ये कार्ड है, आप देखिए, आप अपने पर्सन के साथ कहीं ना कहीं दूर निकल जाना चाहते हैं उन्हें लेके। ये देखिए, शादी से रिलेटेड कार्ड, शादी से रिलेटेड कार्ड। और मैंने जब ये कार्ड मैं रीडिंग कर रही थी, उसी टाइम पे शादी मेरे वर्ड से, मुँह से निकला था ये वर्ड। तो आप लोगों की शादी तो ज़रूर होगी, राइट, और आपके जिन पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, इन्हीं से होगी। तो मैं बस यही इतना बोलना चाहूँगी गाइस कि आप सिर्फ ना, आप इनका वेट ना करें। आप जिस दिन इनका वेट करना क्लोज़ कर दोगे ना, सरेंडर कर दो, सारी चीज़ें सरेंडर कर दो, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी खूबसूरत है ना कि आप जो चाहे वो पा सकते हैं, जो भी चीज़ चाहे वो पा सकते हैं। आप गीता में एक बार पढ़ के देखिएगा कि हम अगर किसी भी चीज़ को ठान लेना, तो हम जो चाहें वो हम पा सकते हैं, राइट। तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो इतना अच्छा पावर, इतनी अच्छी आपके पास एनर्जी, आपके इतने अच्छे इंट्यूशंस है, आपने खुद को इतना अच्छे से सराह लिया है ना, इतने अच्छे से आपने अपने आप को निखार लिया, अपने ऑरा को क्लीन कर लिया ना, कि आप कुछ भी कर सकते हैं गाइस, कुछ भी, राइट। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ सरेंडर कर दीजिए, आप वेट ना करें, अपने इन पर्सन का बिल्कुल वेट ना करें। और जिस दिन आपके मन में ये फीलिंग आ गई ना कि अब जो भी होगा सब यूनिवर्स के हाथ में है, मेरे लिए जो बेहतर होगा वो मुझे देंगे, फिर देखिए, विदिन 1 मंथ, 2 मंथ एंड मैक्सिमम 3 मंथ में आपके पर्सन आपके पास ज़रूर आएंगे, और एक गुड न्यूज़ के साथ आएंगे, एक अच्छा सा प्रपोज़ल आपके पास लेके आएंगे। ओके, सो यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं, उनके जो वो पर्सन का वेट कर रहे हैं, उनके साथ उनका फ्यूचर क्या है, आप बताएं। ये कार्ड खुद से आएगा तो मैं इसको लेना चाहूँगी। बताएं फ्यूचर, मेरे व्यूवर्स का जो अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं, उनका फ्यूचर क्या है। ओके, सॉरी गाइस, ये सीधा कार्ड था बट मैंने इसको रिवर्स कर दिया। सो मैं और देख लेती हूँ। जस्ट सेकेंड गाइस, कार्ड कुछ उल्टे हो गए शायद, चलिए मैं देख लेती हूँ। हाँ, एक कार्ड यहाँ पे है, फ्यूचर, पास्ट परसेंट फ्यूचर। बताएं यूनिवर्स, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे एक कार्ड और चाहिए। ओके, वेरी नाइस, अंडरटेक कार्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स।
तो गाइस, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि आप अपने इन पर्सन का वेट ना करें, राइट। और देखिए, मैं वेट बोल ही रही थी कि वेट से रिलेटेड यहाँ पे देखिए अंडर डेक का 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस, मुझे यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगी, 50% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके पर्सन और आपका जो ये रिलेशनशिप है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। एंड कुछ लोगों के लिए आपका जो ये फ्यूचर है ना बहुत ब्राइट है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। और आपके पर्सन आ रहे हैं आपके पास और एक न्यू बिगनिंग के साथ। वो सारी जो भी टॉक्सिक चीज़ें थी ना, जो भी स्टकनेस था, जो भी प्रॉब्लम थी, उन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन निकालने के बाद एक प्लानिंग के साथ बहुत ही अच्छे से एक न्यू शुरुआत के साथ आप लोगों की रीयूनियन हो रही है। और ये रीयूनियन मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही बोलना चाहूँगी कि जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब से ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ, कुछ लोगों के लिए 3 मंथ होगा, कुछ लोगों के लिए 1 मंथ और कुछ लोगों के लिए गाइस अभी से 1 साल। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो ये आपका फ्यूचर है। बट मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आपके ये पर्सन कुछ ना कुछ तो प्लानिंग ज़रूर कर रहे हैं, कुछ सॉल्यूशन वो निकाल रहे हैं। जो भी आप लोगों की इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है ना, जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको वो दूर करना चाहते हैं, उसको वो सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, एक प्लानिंग कर रहे हैं। और जैसे ही उनको इसका सॉल्यूशन मिल गया ना, वो आपके पास आ रहे हैं। एंड 30% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि शायद कुछ ऐसे लोग हैं, थर्ड पर्सन कुछ ऐसे हैं जो कि आप दोनों लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है ये मुझे स्ट्रांगली कुछ फैमिली मेम्बर लग रहे हैं एंड कुछ फ्रेंड सर्कल लग रहे हैं, जो कि शायद आपके और आपके पर्सन के क्लोज फ्रेंड होंगे। ओके, जो कि शायद आप कॉमन फ्रेंड होंगे आपके, और आपकी बातें उधर उधर की बातें आपकी तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी रात में सोचते हैं आपको लेके, काफ़ी उनको शायद आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उन्हें ये नहीं समझ में आता कि क्या किया जाए। कुछ सही चीज़ें बताई जाती हैं उन्हें, कुछ गलत चीज़ें बताई जाती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सोचते हैं और फिर वो एक्शन अगर चाहते भी हैं लेने के लिए तो फिर से उनकी जो एनर्जी होती है ना, वो ऐसी एनर्जी में आ जाती है। बट गाइस, फिर भी वो कुछ भी हो, क्योंकि आप और आपके पर्सन इतने इंट्यूटिव हो ना, आप लोगों की जो स्पिरिट है ना वो इतनी हाई है ना, इतनी अच्छी है ना, स्पिरिचुअल हो कि जिसकी वजह से आपको कोई भी नहीं बहका सकता। कुछ टाइम के लिए माइंड को डाइवर्ट किया जा सकता है, बट जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को जब आप सुनोगे ना, तो आप ज़रूर अपने पर्सन का वेट करोगे और आप उनके पास जाने के लिए फुल एक्शन लोगे, फुल मूड में रहोगे। ओके, क्योंकि आप देख रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइज, आप लोगों की लाइफ की, आप लोगों की इस मेहनत का, आप लोग जो इतना तपस्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इसका आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। मैंने जो टाइम बताया ये टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों की रीयूनियन हो सकती है। बट आप सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स के ऊपर, लेट गो कर दीजिए सारी चीज़ें, मैनिफेस्टेशन करते रहिए, अफर्मेशन करते रहिए और जल्द से जल्द आपके ये पर्सन मिलेंगे। बट अगर जब भी कोई भी पर्सन यहाँ पे ऐसा है, जो मेरे व्यूवर्स हैं, अगर जिनको अपने इन पर्सन का वेट करते हुए काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया है, 2 साल से ज़्यादा, तो मैं यही कहूँगी कि आपको जो भी ऑफ़र आ रहे हैं आप उसे एक्सेप्ट करें और लाइफ में मूव ऑन करें। ओके, और मैं उनके लिए बोलूँगी जो लोग अभी जिनका अभी 1 ईयर से कम है या फिर 1.5 मंथ हुआ है, 1.5 ईयर हुआ है, तो वो आप 6 मंथ इनको आप और दे सकते हैं और फिर उसके बाद देखिए आपकी ये सारी विश फुलफ़िल होगी। ओके, तो गाइस, मैं यहाँ पे एक चीज़ और देखना चाहूँगी कि ओवरऑल आपके और आपके पर्सन का ओवरऑल कंक्लूज़न कुछ मैं देखना चाहूँगी। एक स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने इसके पहले जो फर्स्ट फाइल था हालांकि उसमें मैंने नहीं देखा था, और बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे 2 कार्ड और चाहिए। ओके, ओह, खुद से ये कार्ड आ गया, सो वेरी नाइस। मुझे 1 कार्ड और चाहिए यूनिवर्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 2 कार्ड आए हुए हैं, सो मैं 2 कार्ड ही ले रही हूँ। ओके, ये थे, फिर ये था। ओके, सो मैं क्या कहूँ गाइज़,
आपकी शादी तो कुछ लोगों की यहाँ पे मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर आप वेट कर रहे हैं तो शायद आपके पर्सन का फाइनेंस कुछ प्रॉब्लम है, कुछ लोगों का फाइनेंस प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सॉरी जिसकी वजह से शायद वो एक्शन लेने में कुछ डिले करें। और कुछ लोगों की तो शायद अंडर 5 मंथ में, जो लोग मैरिज के नियर उनकी एज है या फिर मैरिज के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं, उनके लिए आपके पर्सन के साइड से स्ट्रॉन्ग प्रपोज़ल आ सकता है, राइट। अंडर 5 मंथ में, कुछ लोगों के लिए 5 वीक में शायद आपके पर्सन का कॉल मैसेज आ सकता है, 5 मंथ में आ सकता है। एंड कुछ लोगों की ये जो शादी होगी ना, बड़े ही धूमधाम से लव टू कम अरेंज होगी, सभी की सहमति से होगी। एंड गाइस, आप लोगों को आपके इन पर्सन के साथ वो सारी खुशियाँ मिलेंगी, वो सारे सपने आपके सच होंगे जो आप चाहते हैं, राइट। बट कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको छोड़ के गए थे। और कुछ लोगों को अगर चीज़ें नहीं पता थी, आपको शायद उन्होंने बताया नहीं था, तो वो चीज़ें आपको पता चलेंगी, ओके। वो सामने से गाइस आपको बताएंगे, सामने से आपके पास आएंगे और आपको बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या थी। और प्रॉब्लम के साथ, प्रॉब्लम बताने के बाद, शॉर्ट आउट करने के बाद वो आपको अपना बनाएंगे, आपके साथ शादी करेंगे। और आप लोगों की गाइस शादी बहुत ही अच्छी, सभी की सहमति से, जो भी कुछ चीज़ें आ रही थी प्रॉब्लम, बीच में जो भी थर्ड पर्सन था, राइट, जो भी थर्ड पार्टी थी, चाहे वो फाइनेंस रहा हो, चाहे फैमिली इश्यूज़ रहे हो, चाहे कास्ट प्रॉब्लम रहा हो, कुछ भी, एनीथिंग्स, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक शॉर्ट आउट होंगी। और कौन करेगा? सारा यूनिवर्स करेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए बहुत कुछ किया है, आपने बहुत प्रे किए हैं, मिन्नतें की हैं, सारी चीज़ें की हैं, वो काम करेंगी, ओके। और आपको न्याय मिल रहा है गाइस, आप लोगों की शादी हो रही है। मैं फिर से यही बोलना चाहूँगी, मैक्सिमम 1 ईयर एंड मिनिमम 5 मंथ में आप लोगों की शादी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की शादी यहाँ पे फिक्स्ड हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए रोका हो सकता है, आपका रिंग सेरेमनी हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ओके। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग और आई थिंक मुझे बहुत ही अच्छी एनर्जी मिली गाइस आप लोगों की, कि आप अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं। जल्दी पास्ट पर्सन के लिए गाइस ऐसे कार्ड्स आते नहीं हैं, बट आप लोगों के लिए इतने खूबसूरत कार्ड आए ना, इतने खूबसूरत कार्ड आए ना कि मैं बता नहीं सकती। मुझे मतलब ये लग रहा है कि आप लोगों ने मतलब शायद जो भी हीलिंग प्रोसेस होता है ना गाइस, जो भी हीलिंग प्रोसेस होता है ना, आपने वो सारा किया है, कुछ भी आपने छोड़ा ही नहीं है, ओके। तो अब मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे यूनिवर्स के साइड से मैसेजेस देख लेती हूँ कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है, ओके। बहुत कुछ है गाइस, ये डिटेल आपकी रीडिंग होगी और जिससे कि आपको ताकि लगे कि हाँ, आपको मतलब सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ, हमारी रीडिंग अच्छी हुई, आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाए। सो यूनिवर्स बताएं गाइस, ये मेरे हैंडमेड मैसेजेस हैं जो कि यूनिवर्स के थ्रू हैं। मैनिफेस्टेशंस, ये देखिए गाइस, मैंने इस रीडिंग में अगेन एंड अगेन कितनी बार मेडिटेशन, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशंस बोले और देखिए आ गया। आप लोगों का ये जो मैनिफेस्टेशन है ना, ये काम कर रहा है। और अगर ये आया हुआ है तो मैं यही बोलूँगी कि जिन लोगों का शायद अगर पर्सन अभी कुछ उनको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो आप और अच्छे से इन सब चीज़ों को करें। कुछ लोग हो सकते हैं गाइस, जो नए लोग हो सकते हैं, मेरे चैनल पे जुड़े होंगे तो उनके लिए है, तो आप और अच्छे से आप मेडिटेशन करें, मैनिफेस्ट करें अपने पर्सन को, तो वो और जल्दी होगा, ओके। ट्रस्ट ऑन गॉड, ये देखिए गाइस, ट्रस्ट रखें, ओके, ट्रस्ट रखें, भगवान पे ट्रस्ट रखें। जो भी चीज़ें होंगी वो आपको देर ही सही लेकिन अच्छी मिलेंगी, ओके। अफर्मेशंस देखिए गाइस, जो भी मैंने रीडिंग के दौरान जो भी चीज़ें मैंने बोली हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे यूनिवर्स आपको दे रहे हैं कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना, उसको आप करते रहें, ओके। सो राइट, हमारे पास है यहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, मैंने यही बोला था कि जो भी चीज़ें हुई हैं उस सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, फ्यूचर के भी बारे में मत सोचिए और सिर्फ प्रेजेंट पे फोकस्ड करिए। जो भी प्रेजेंट में आपको, जो भी पर्सन आप
आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आप उन्हें मौका दीजिए, उनसे मिलिए और सारी चीज़ों को यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए। आपके लिए ज़रूर बहुत कुछ ही, बहुत क्या सारी आपके विशेष फुलफ़िल होंगी, सब अच्छा होगा। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड है हैप्पी। सो ये देखिए ढेर सारे हैप्पीनेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आप हैप्पी रहिए। ओके, एंड ये 2 कार्ड है, नहीं एक ही कार्ड है, आई लव यू। तो आपके पर्सन आपको आई लव यू बोल रहे हैं। मैं यहाँ से 2 कार्ड और लेना चाहूँगी। दो कार्ड आ भी गए गाइस। सो सेल्फ लव, ये देखिए गाइस आप सेल्फ लव तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनका अगर अभी लग रहा है उनके गाइस, ये कैसे पता करें कि हम हमारी सेल्फ लव वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, हम हील हो चुके हैं कि नहीं हील हो चुके हैं, ये आपको अंदर से खुद फीलिंग होगी। जब आपकी पॉजिटिव जो एनर्जी है ना वो इतनी अच्छी होगी ना, आपका ऑरा आपको लगेगा कि हाँ, आप अंदर से वो फीलिंग आएगी, राइट। जिस दिन आपको अंदर से ये फीलिंग आने लगे ना कि हाँ वो सारी चीज़ें हैं, सब अच्छी हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो आप समझिए कि आपका मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, सेल्फ लव जो आप कर रहे हैं ना वो सब काम कर रहा है, राइट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो गाइज़ ये एक मंत्र है, आप इसकी चैंटिंग कर सकते हैं जिससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। अभी मैं यहाँ पे देख लेती हूँ मैसेजेस, आपके पर्सन का आपके लिए मैसेज, या फिर ये मैसेज गाइज़ आप भी दे सकते हैं अपने पर्सन को, वो आपके लिए भी ये मैसेज हो सकता है उनका। ओके, तो आइए हम देखते हैं। इसके बाद कुछ मैसेजेस होंगे, गाइडेंस मैसेजेस एंड गाइज कुछ इनिशियल्स भी। ओके, यहाँ पे 2 मैसेज हैं। कॉल मी, तो हो सकता है गाइज शायद आप अपने पर्सन से नाराज़ हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि आप उन्हें कॉल नहीं कर रहे हैं, तो आप उन्हें कॉल कर लीजिए, देखिए किस तरीके से है। एंड दूसरा हमारे पास मैसेज है, आई डोंट लाइव विदाउट टू यू, यू आर माई लाइफ एंड यू आर माई हार्ट बीट। ये देखिए। सो गाइज शायद कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि आप ही हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं आप ही हैं, आप अपने पर्सन से शायद नहीं बोल रहे हैं, तो आप बात कर लीजिए उनसे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। SMS फॉर यू, ये देखिए गाइस मैंने बोला ही था कि कुछ लोगों का शायद कुछ ही टाइम में SMS आ जाए, कॉल आ जाए, और देखिए उससे रिलेटेड यहाँ पे मैसेज भी आ गया। तो देखते हैं और आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स क्या देती है। रिमेंबर योर प्रॉमिस, आई लव यू। सो गाइज अगर आपने अपने पर्सन से कोई प्रॉमिस किया है तो आप उसे याद करिए। हो सकता है कि आप उसे मिस कर गए हैं और जिसकी वजह से उनको काफ़ी ठेस पहुंची है, वो हर्टेड हुए हैं, तो आप उसे पूरा करें, वो बोल रहे हैं। पाइसेस, हो सकता है कि ये आपकी शायद राशि हो, या फिर आपके पर्सन की राशि हो, या फिर कुछ जो थर्ड पार्टी है उनकी, जो ऐसे होंगे जो आप लोगों के बीच में आ रहे होंगे, तो उनकी राशियाँ हो सकते हैं। आई लव यू, तो गाइस बार बार आई लव यू आ रहा है, तो यानी कि आप और आपके पर्सन में काफ़ी लव है, आप लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, अनकंडीशनल लव है। हैप्पी मैरिज लाइफ। सो मैरिज के कार्ड रीडिंग में भी आए हुए थे, द हेरोफेंट, और यहाँ पे भी, तो आप लोगों की मैरिज तो नहीं है। किंग एंड क्वीन, ये देखिए गाइस, कांग्रेचुलेशंस। तो आप लोग तो किंग एंड क्वीन हैं, आप लोगों को कौन अलग कर सकता है। 9 नंबर, हो सकता है ये आपसे कुछ कोरिलेट हो। धनु राशि, सैजिटेरियस, एंड सॉन्ग और डांस, हो सकता है गाइज आपको या फिर आपके पर्सन को गाना गाने का बहुत शौक़ हो, डांस करने का शौक़ हो, तो ओके। मदर, कुछ लोगों के लिए मदर इशू हो सकते हैं, ओके। एंड हमारे पास है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो ये है, ओके। एंड और हम देख लेते हैं यूनिवर्स बताएं। सोलमेट, ये देखिए गाइस मैंने पहले ही बोला था, ये जो कनेक्शन है ये नॉर्मली कनेक्शन नहीं लग रहा है, ये कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली है, यूनिवर्सल कनेक्शन है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग तो सोलमेट का कनेक्शन है गाइस। ट्विन एंड सोलमेट जो होते हैं ना, उनकी लाइफ में ऐसा होता ही होता है, विदाउट सेपरेशन कुछ होता ही नहीं है, राइट। विदाउट सेपरेशन कुछ भी नहीं होता। आपको अपनी लाइफ के बहुत से कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं ना जो कि सीखने पड़ते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों के दौरान यूनिवर्स हमें मिलाती है, हमारा सेपरेशन कराती है, और जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है, तो
हमारी यूनियन हो जाती है, रीयूनियन हो जाती है। ओके, तो हमारे पास है यहाँ सिंगल। तो शायद कुछ लोग यहाँ पे अपने पर्सन का वेट करते करते काफ़ी हताश हो गए हैं, परेशान हो गए और अपने आप को वो सिंगल समझते हैं। तो मैं उन्हीं के लिए बोल रही हूँ गाइस, आप मत वेट करें, आप वेट ना करें, आप सारी चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। ओके, एंड यहाँ पे है आई लाइक योर स्माइल। तो आपके पर्सन को आपकी स्माइल पसंद है या फिर हो सकता है आपको उनकी स्माइल पसंद हो। यहाँ पे कुछ नंबर से गाइस, हो सकता है ये नंबर आपसे और आपके पर्सन के डेट बर्थ हो या फिर इस नंबर पे, इस डेट पे आप मिले होंगे, जो कि है 17, 18, 22, 26 एंड 9। ओके, ये कुछ लोगों की हो सकता है कि यहाँ पे 20, 22 या 17, 18 ये एज भी हो सकते हैं गाइस। ओके, गुड न्यूज़ गाइस, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आना है, तो आप वेट करिए और बहुत जल्द मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि बहुत जल्द कुछ आप लोगों के लिए, बहुत जल्द अच्छा सा कुछ गुड न्यूज़ आने वाला है। ओके, वाइट एंड ब्लैक हो सकता है आपको और आपके पर्सन को ये कलर पसंद होगा, ब्लैक एंड वाइट। हील योर कनेक्शन, हील योर चक्रास। तो गाइस कुछ लोगों को अपने चक्रास को हील करना है अपने कनेक्शन के लिए, तो आप इसको करें। ओके, अगर जो लोग नहीं कर रहे हैं तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ। ट्विन फ्लेम हो सकता है कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे हों जिनका रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम का हो। यू आर डॉल माई क्वीन, माई डार्लिंग, माई गॉड एंड स्पीचलेस। आप अपने पर्सन के लिए वो सब कुछ हो, शायद इतने वर्ड की वो आपको बोल नहीं सकते। मुझे यहाँ से वन मैसेज और चाहिए, यूनिवर्स बताएं। ओके, सो ये 2 मैसेजेस हैं। बिलीव योर लव, ट्रू लव। ये देखिए गाइस, हमारे पास 2 कार्ड हैं, तो आप अपने लव पे बिलीव करें और आपका ये जो लव है ट्रू लव है। ओके, सो ये थे मैसेजेस। ये मैसेजेस गाइस आपके पर्सन आपको भी दे सकते हैं या फिर अगर आप ये सारी चीज़ें अपने पर्सन को बोलना चाह रहे होंगे तो उनके लिए है। ओके, तो ये थे मैसेजेस एंड अभी मैं यहाँ पे देख लेती हूँ आप लोगों के कुछ गाइडेंस आप लोगों के लिए। ओके, ओके, गाय ग्रास। तो गाइस आप गाय को हरी घास खिलाएं या फिर रोटी खिलाएं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा, बहुत ही अच्छा होगा। ओके, गुरुवार उपाय, कुछ लोग गुरुवार का उपाय करें। गुरुवार मतलब बृहस्पति महाराज, राइट, विष्णु जी का पाठ करें आप, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप कर सकते हैं शाम को। अगर आपके पास तुलसी पौधा होगा तो वहाँ पे दीपक जला के आप पाठ कर सकते हैं, इससे आपको बहुत बहुत अच्छा ये जो गाइस होता है ना गुरुवार का, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही पावरफुल है विष्णु सहस्त्रनाम पाठ। ओके, एंड यहाँ पे वर्ड्स हैं, तो आप अपने छत पे, जैसे गर्मी आ रहा है ना गाइस, तो आप अपने छत पे बाउल में वाटर भर के रख दीजिए, कुछ दाने रख दीजिए पंछियों के लिए, तो वो जब उसको खाएंगे और पानी को पिएंगे ना तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। प्रे, तो आप यूनिवर्स से हमेशा अपने विश के लिए प्रे करते रहें और पूरे ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ। सन, तो मॉर्निंग में गाइज आप सूर्य के सामने 5 मिनट या फिर 2 मिनट के लिए अगर हो सके तो आप ज़रूर जाएं, खड़े हों, और अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्पेंड योर फ्यू टाइम नेचर्स। तो गाइज़ आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत भी समय अगर हो सकता है तो आप नेचर्स के साथ बिताएं, खुली हवाओं में निकलें, मॉर्निंग में वॉक वगैरह करें, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। कुछ फॉल्स वगैरह के पास चले जाएँ, ग्रीन ग्रास पे चलें टुडे। हो सकता है गाइस कुछ लोगों के लिए जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे तो सेम डेज़ आप लोगों के लिए कुछ गुड न्यूज़ मिले, कुछ अच्छी चीज़ें मिले, राइट। सो ये थे आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस जिसको आप फॉलो करके आप और भी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। एंड लास्ट में मैं आप लोगों के लिए इनिशियल्स देख लेती हूँ। ओके, क्या है आप लोगों के लिए इनिशियल्स। गाइस आप लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हुई, कैसी लगी, जो भी चीज़ें हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के मैसेजेस पढ़ना और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके,
सो इनिशियल्स हमारे पास आ गए हैं, मैं देख लेती हूँ। ओके, काफ़ी ज़्यादा इनिशियल्स आ गए हैं गाइस। चलिए फिर भी मैं देख लेती हूँ। M, 2, O हमारे पास है 28 एंड 27। गाइस ये एज भी हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की, या फिर इस आपका डेट बर्थ हो सकता है, या फिर आप इस डेट पे मिले होंगे, ये भी हो सकता है। A लेटर, P लेटर, 21, 13, Q लेटर हो सकता है। Q से पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा क्वेश्चंस, शायद आपके माइंड में काफ़ी क्वेश्चन चल रहे होंगे अपने पर्सन को लेके, तो आपसे जब वो मिलेंगे ना तो ज़रूर आप उनसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। R लेटर, 10, 20 एंड 11, 18। गाइज ये 6 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं। मैं इसको क्या रखूँ? चलिए मैं 6 ही ले लेती हूँ। 26, 8 एंड 3 एंड 4, 14, F लेटर, G, 30 एंड हमारे पास है E एंड 17, 29, 15 एंड लास्ट 19। सो गाइज़ यहाँ पे ये हैं इनिशियल्स। यहाँ पे जो लेटर हैं, हो सकता है ये लेटर आपके नेम के फर्स्ट लेटर हो, या फिर आपके पर्सन के लेटर हो सकते हैं, या फिर आप जहाँ जिस स्टेट में रहते हैं उस जगह का नाम हो सकता है, जहाँ मिले होंगे वो हो सकते हैं। नंबर काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो शायद ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंस हो सकते हैं। डेट हो सकता है, डेट बर्थ हो सकता है, इस डेट पे मिले होंगे, या फिर इस डेट पे आने वाले टाइम में आपके लिए कॉल मैसेज आ जाए, मिल सकते हैं, राइट। तो गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी, रेजोनेट हुई तो आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। टेक केयर गाइस, बाय बाय।